डॉक्टर दाऊजी गुप्ता, एक ऐसा नाम जिसके बगैर आधुनिक लखनऊ की कल्पना करना मुश्किल है। बहुआयामी व्यक्तित्व, बहुमुखी प्रतिभा, एकता के पैरोकार डॉक्टर दाऊजी गुप्ता। करीब 6 दशकों तक दाऊजी लखनऊ के सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और राजनीतिक परिवेश के केंद्र में रहे। दाऊजी गुप्ता का जन्म शहर के गणेशगंज इलाके में 15 मई 1940 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री गोपाल जी गुप्ता के परिवार में हुआ था। शुरू से ही दाऊजी के क्रियाकलाप बताने लगे थे कि जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा उनकी रगों में दौड़ रहा है। छात्र जीवन में वो गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हुए, जहां उनके पैर में लगी पुर्तगाली बंदूक की गोली का निशान उनके क्रांतिकारी चरित्र का गवाह बना। मेधा के धनी डॉक्टर दाऊजी गुप्ता ने लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से कॉमर्स में पीएचडी की। इस दौरान वो छात्र राजनीति में भी भरपूर सक्रिय रहे, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं की पत्रिका का संपादन किया और प्रगतिशील विचारधारा की युवा पीढ़ी का लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे। 60 के दशक में दाऊजी ने अमेरिकी विश्वविद्यालय में शिक्षा ली और वहां से लौटने के बाद 21 फरवरी 1964 को सीतापुर के विधायक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री कृष्णचंद्र गुप्त की पुत्री मनोरमा जी के साथ उनका विवाह हुआ। इसी दशक में दाऊजी 2 पुत्रों पद्मेश और रत्नेश और पुत्री वर्तिका के पिता बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और लौह पुरुष के नाम से जाने जाते रहे चंद्रभानु गुप्त के आशीर्वाद से उस समय की विभाजित कांग्रेस ओ की ओर से दाऊजी ने 5 जुलाई 1971 को लखनऊ के महापौर का पदभार संभाला और विश्व के सबसे कम उम्र महापौर बने। उन्हें उसी साल होनोलुलु हवाई में होने वाले वर्ल्ड मेयर्स कॉन्फ्रेंस का उपाध्यक्ष और निदेशक भी चुना गया। अपने मेयर काल में दाऊजी ने वैश्विक पटलों पर अपनी सक्रियता से लखनऊ को विश्व के मानचित्र पर अंकित कराया। 3 बार लखनऊ के मेयर रहे दाऊजी की सक्रियता, बौद्धिकता और दूरदर्शिता के चलते उनका कद एक विचारशील, प्रगतिशील और बौद्धिक व्यक्ति के रूप में बढ़ता ही रहा। 1971 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लखनऊ आईं और दाऊजी से कहा कि आप जैसे नवयुवकों की हमारी कांग्रेस को बहुत ज़रूरत है, तो दाऊजी ने उन्हें बड़ी बेबाकी से उत्तर दिया, कांग्रेस में तो मैं हूँ ही, लड़ाई तो नेतृत्व की है। लखनऊ के मेयर के तौर पर अपने कार्यकाल में दाऊजी ने शहर में डॉक्टर अंबेडकर, महाकवि निराला, अज्ञात वीरांगना, डॉक्टर लोहिया, राजा बिजली पासी जैसी विभूतियों की प्रतिमा लगवाई और भारतीय इतिहास की अनेक दूसरी विभूतियों को भी सम्मान दिया। एक ओर वो कला और संस्कृति के पुरोधाओं का सम्मान करते रहे, वहीं प्रदेश में पिछड़ा वर्ग और व्यापार मंडल को सक्रिय नेतृत्व भी प्रदान किया। तलगत राजनीति से वो ऊपर थे, लेकिन राजनीतिक योद्धाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज के उत्थान के लिए संघर्ष में कभी पीछे नहीं रहे। जहां एक तरफ दाऊजी को आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चंद्रभानु गुप्त, चौधरी चरण सिंह, राजनारायण, नारायण दत्त तिवारी, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भारत के शीर्ष नेताओं का निकट सानिध्य और सहकार मिला, वहीं दूसरी ओर देश के श्रेष्ठ साहित्यकारों के साथ उठना बैठना उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। लखनऊ के इंडियन कॉफ़ी हाउस को दाऊजी सदैव अपनी वैचारिक प्रगति का केंद्र मानते थे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य और पैनल के चेयरमैन के रूप में भी डॉक्टर दाऊजी गुप्त का योगदान सर्वविदित है। अपने ज्ञान और व्यक्तित्व के कारण दाऊजी अपने समय के सभी राजनेताओं के चहेते रहे और सभी पार्टियां उनका सम्मान करती रहीं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से लेकर भारत के अनेक राष्ट्रपति दाऊजी को राजभवन और राष्ट्रपति भवन बुलाते रहे और सम्मानित करते रहे। विश्व की 16 से ज़्यादा भाषाओं के ज्ञाता दाऊजी 1975 से लेकर अब तक के सारे विश्व हिंदी सम्मेलनों में भाग लेने वाले अकेले व्यक्ति हैं। गौतम बुद्ध,
कार्ल मार्क्स, मार्टिन लूथर किंग या महात्मा गांधी की विचारधाराओं पर बात हो, या उर्दू, हिंदी, संस्कृत, फारसी या भारतीय साहित्य पर वक्तव्य देना हो, रामायण, वेद, इस्लाम और कई धर्मों के प्रकांड विद्वान दाऊजी को लखनऊ ही नहीं अपितु विश्व के अनेक मंचों पर एक सशक्त अथॉरिटी माना जाता रहा। तमिल भाषा और दक्षिण भारत के इतिहास और साहित्य के पुरोधा दाऊजी उत्तर भारत के पहले शख्स थे जिन्हें दक्षिण भारत में पेरियार सम्मान से नवाजा गया। एक सशक्त कवि और लेखक के रूप में दाऊजी ने एक सम्मानित साहित्यकार की प्रतिष्ठा भी अर्जित की। और वक्त का तकाजा देखिए, ज्ञान का भंडार, पुस्तकों के अनन्य प्रेमी डॉक्टर दाऊजी ने अपना आखिरी सार्वजनिक संबोधन भी 5 मार्च 2021 को बाल संग्रहालय लखनऊ के परिसर में एक पुस्तक मेले के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करते हुए ही दिया। कोविड के प्रकोप से जूझते हुए दाऊजी ने 2 मई 2021 को लखनऊ में अंतिम सांस ली। शहर ने अपना एक ऐसा पुत्र खो दिया जिसने जीवन भर इस शहर को अपने हृदय में बसाकर ही नहीं रखा, बल्कि इस शहर को हर पल जिया था। लखनऊ शहर शोक की लहर में डूब गया। लखनऊ के स्वर्णिम इतिहास का कोहिनूर थे डॉक्टर दाऊजी गुप्ता। लखनऊ के इस रतन की पुण्य आत्मा को नमन। दाऊजी, हम आपको कभी भुला न पाएंगे।